शार्क ने 4 दिन के अंदर 150 लोगों को खा लिया था। जब 800 से ज्यादा लोग पानी में थे तब किसी मूवी के सीन की तरह 200 जितनी शार्क उन पर हमला कर देती है। किसी का हाथ चबा जाती है तो किसी का पैर, किसी को पकड़ के पानी में ले जाती है तो किसी को जिंदा चबाने लगती है। ये कहानी है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब 1945 में एक अमेरिकी नौसेना का जहाज जिसका नाम USS इंडियानापोलिस था, एक इम्पोर्टेंट मिशन पर था। कहा जाता है कि उस टाइम जहाज पर लगभग 1196 लोग सवार थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जल्द ही इस जहाज की यात्रा एक हिंसक मोड़ ले लेती है। 30 जुलाई 1945 की आधी रात लगभग 12:15 पर एक जापानी सबमरीन USA के जहाज पर 2 टॉर्पीडो दाग देता है। टॉर्पीडो एक पानी के नीचे चलने वाला हथियार है जिसे दुश्मन के जहाज़ों या सबमरीन को डुबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जहाज, सबमरीन या प्लेन से छोड़ा जा सकता है और ये अपने टारगेट से टकराकर विस्फोट करता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए, जिससे जल्द ही जहाज को छोड़ने का ऑर्डर मिला। लेकिन ये सबके लिए काफ़ी नहीं था। जहाज सिर्फ 12 मिनट में समुद्र की गहराई में समा गया और अपने साथ 300 लोगों को भी ले डूबा। इसके बाद उन लोगों के बारे में कुछ भी कहीं भी सुना नहीं गया। 1196 में से लगभग 900 लोग जहाज से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी किस्मत उन लोगों से भी बदतर होने वाली है जो जहाज के साथ डूब गए थे। भागदौड़ और टॉर्पीडो के टकराने की वजह से कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ रहा था। उनमें से लगभग सभी लोग जहाज के मलबे से निकलने वाले फ्यूल से लिपटे हुए थे। ये फ्यूल इतना भारी था कि समुद्र में तैरते हुए लोग एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ रहे थे, पर उन लोगों को एक खौफनाक सच्चाई का अभी भी अंदाजा नहीं था। शार्क उनका इंतजार कर रही थी। पहले तो शार्क ने मरे हुए लोगों को खाना शुरू किया। सुबह होते होते शार्क के अटैक और जहाज पर हुए अटैक के कारण पानी में खून चारों ओर फैल गया था। जैसे जैसे खून बहने लगा, वैसे वैसे दूर दूर से शार्क ने खून की गंध को सूंघ लिया था, जिसके कारण और ज्यादा शार्क उस जगह आने लगी थी। बहुत तेजी से आने लगी थी उस जगह पर, क्योंकि शार्क की सूंघने की शक्ति इतनी असाधारण होती है कि वो मीलों दूर से भी खून का पता लगा लेती है। धीरे धीरे करके 150 से भी ज्यादा शार्क खून को सूंघकर वहां पहुंच गई थी, मानो अपने शिकार की तलाश में भटकते हुए दरिंदे हो। शार्क ने बेरहमी से उन लोगों पर हमले शुरू कर दिए थे, मानो मौत का तांडव शुरू हो गया हो। बचे हुए लोग ग्रुप्स बनाकर एक साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी शार्क किसी ना किसी को पकड़ के अंदर खींच जाती थी। किसी का हाथ चबा जाती थी तो किसी का पैर चबा जाती। जैसे ही कोई ग्रुप से अलग होता तो शार्क तेजी से आगे बढ़ती और उस पर हमला करके जिंदा खाने लगती। धीरे धीरे नीला पानी लाल होने लगा था, लेकिन जैसे जैसे पानी में खून बढ़ता गया वैसे वैसे और शार्क्स आने लगी। कहा जाता है कि ये हमले ओशियनिक व्हाइट टिप शार्क और टाइगर शार्क्स कर रही थी। दोस्तों, टाइगर शार्क की वो प्रजाति है जो सबसे ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव मानी जाती है और इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरा इसी शार्क से होता है। जिंदा बचे हुए लोगों ने बताया कि उस समुद्र में मरे हुए लोगों की चीखें हर कोई सुन सकता था। शरीर पानी में डूबने के बाद सिर्फ लाइफ जैकेट ही सतह पर आता था। किसी को भी पता नहीं था कि शार्क का अगला शिकार कौन होगा और वो कब और कहां हमला करेगी। ये खौफनाक सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। जहाज में फंसी कुछ लाशें कभी कभी सतह पर तैरती हुई आ जाती थी। शार्क इन्हें खाकर खुश हो जाती थी, क्योंकि ये बहुत कम परेशानी पैदा करती थी। फिर भी शार्क के हमले पानी में मौजूद जिंदा लोगों के लिए लगातार खतरा बन रहे थे, लेकिन ज्यादा समय तक ये लोग सेफ नहीं रह सकते थे, क्योंकि उस समय शार्क खाना पाने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। पानी के नीचे से हमेशा दर्जनों पंख बाहर निकलते रहते थे। शार्क ने कुल 150 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, जो ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा शार्क हमला माना जाता है। लेकिन सिर्फ
शार्क ही एक लौती प्रॉब्लम नहीं थी जिनसे उन्हें उलझना पड़ रहा था। उनके पास खारा पानी के अलावा पीने के लिए और कुछ नहीं था, जिससे कई लोग प्यास से तड़प कर मर गए। और जो लोग खारा पानी पी लेते थे उन्हें कुछ टाइम के बाद हेल्यूसिनेशन होने लगता था। इसके साथ ही लाइफ जैकेट में भी पानी भरता जा रहा था, जिससे जवानों को तैरने में बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से शार्क के पास पहुंचने से पहले ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। ये सिलसिला 4 दिनों तक चला और किसी को पता नहीं था कि ये जवान कहां पर है। चौथे दिन की सुबह 11 बजे जब लेफ्टिनेंट विल्बर सी ग्लीन एक बॉम्बर प्लेन उड़ा रहे थे, तब उन्होंने अपनी रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान गलती से समुद्र में देख लिया और वो शॉक हो गए। इसके बाद उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत रेडियो पर ये इंफॉर्मेशन दे दी और जो भी जहाज या प्लेन उस वक्त आसपास थे उन्हें तुरंत वहां पहुंचने का ऑर्डर दे दिया। रेस्क्यू मिशन पूरा हुआ और 1196 में से सिर्फ 317 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी सब भूख, प्यास या फिर शार्क के हमले का शिकार हो गए। वाकई दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली एक घटना है जिसे अमेरिका का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।